गलती तस्लीम करना तो सीखा ही नहीं हमने। हम उल्टा सामने वाले की गलती साबित करने में लगे रहते हैं। क्या हमारे भी ऐसे शिकवे नहीं है? हर शख्स हारा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जवाब भी शहर इल्म के दरवाजे से वसूल करते हैं। कौन सी मुश्किल है जो आपने हल नहीं फरमाई? आपके उस इरादे को सलाम कि जिसके नतीजे में आप तलहा अहमद से कलाम अली अलैहिस्सलाम सुनने आए हो, जहां हम हजरत अली करमल्लाहु वजहू से ये सीखेंगे कि इल्हाम के ख्वाब देखने का तरीका क्या है, जिससे इंसान अपने आने वाले वक्त को पहले से देख सकेगा। तो हुआ कुछ यूं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में एक शख्स आया, जिंदगी से हारा हुआ और मायूसियों में गिरफ्तार था। वो बोला कि या अली, मेरा नसीब बड़ा खराब है। जिंदगी में जो काम किया सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरा आने वाला वक्त भी बदतरीन है। एक बात वाज़ेह रहे कि मुकद्दर और नसीब का फर्क हमें कुरान नातिक ने समझाया है। किस्मत या मुकद्दर उसे कहते हैं जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं और अल्लाह ने उसे पहले से तय कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान की जाए पैदाइश, उसके वालिदैन ये बदल नहीं सकता, ये पहले से तयशुदा है। और इंसान का नसीब ये उसके फैसलों पर है और ये बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका रिस्क का जरिया हलाल है या हराम, ये बदला जा सकता है। तकदीर और नसीब पर जल्द एक मुकम्मल नशिस्त होगी इंशाअल्लाह। खैर, फिर वो शख्स बोला कि मुझे लगता है कि मेरा आने वाला वक्त भी बदतरीन है। क्या हमारे भी ऐसे शिकवे नहीं है? हर शख्स हारा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जवाब भी शहर इल्म के दरवाजे से वसूल करते हैं। कौन सी मुश्किल है जो आपने हल नहीं फरमाई? इसके जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उससे पूछा कि तुम्हारी औलाद है? उसने कहा कि जी या अली, 3 बच्चे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उससे पूछा कि क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे जिंदगी में नाकाम हो जाएं और कदम कदम पर सिर्फ तकलीफें देखें? वो फौरन बोला कि नहीं या अली, वो मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा कैसे चाहूंगा? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जितना तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपनी खिलकत से प्यार करता है। 70 का मतलब बेहिसाब है। यहाँ सही बुखारी की हदीस नंबर 6000 है कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास उनमें से 99 हिस्से रखे और सिर्फ 1 हिस्सा जमीन पर उतारा। और उसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि घोड़ी भी अपने बच्चे को अपने सुम नहीं लगाने देती, बल्कि सुमों को उठा लेती है कि कहीं उससे उसके बच्चे को तकलीफ ना पहुंचे। ये 1 हिस्सा है, बाकी 99 अल्लाह के पास हैं। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि याद रखना, अल्लाह ने हर इंसान के मुकद्दर में कामयाबी और कामरानी लिख रखी है, लेकिन इंसान गलत फैसले करके अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और अपनी गलती तस्लीम भी नहीं करते। तुम अपने फैसले सही किया करो, तुम्हारा मुस्तकबिल सही हो जाएगा। नसीब को बदलना अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में रखा है। इंसान एक तो गलत फैसला करता है और फिर गलती तस्लीम भी नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये फरमाया आपने। गलती तस्लीम करना तो सीखा ही नहीं हमने। हम उल्टा सामने वाले की गलती साबित करने में लगे रहते हैं। उसने आपकी इस बात पर कहा कि या अली, मुझे कैसे पता चलेगा? इसके जवाब में आपने फरमाया कि जब इंसान किसी फैसले को करता है, उस वक्त ये देखे कि इसमें मेरी खुशी है या फायदा। तुम्हारे एहसासात और जज्बात तुम्हें तुम्हारी खुशी की तरफ माइल करना चाहेंगे और तुम्हारा दिमाग तुम्हें तुम्हारे फायदे की तरफ। हर खुशी को तजुर्बात की मिजान में तोल कर देखो। अगर फायदा हो तो कदम बढ़ाओ, लेकिन अगर सिर्फ खुशी हो और फायदा नहीं तो उससे दूर हो जाओ और अपने आप को एक मर्तबा नजर उठा के देखो कि तुम में वो कौन से ऐब हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर है। अगर जुबान तल्ख है तो अपना रवैया अच्छा करो। यही वजह है कि आप एक जगह फरमाते हैं कि जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। बुखारी की हदीस नंबर 6018 है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 चीजें गिनवाई, जिनमें से एक ये कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे, वरना खामोश रहे। यही वजह है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू एक जगह फरमाते हैं कि खामोश रहना सीखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने बोलना सीखा था। गोया कि हर चीज जुबान के ताबे है।
اسی لیے خاموشی عبادت ہے۔ زبان کی تلخی کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اگر فیصلے پست ہیں تو اپنا معیار اونچا کرو، دیکھنا تمہاری منزل تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے بظاہر نصیب کو بدلانا انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، لیکن اگر کوئی انسان اپنی عادتیں بدل دیتا ہے تو اللہ اس کا نصیب بدل دیتا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ وقت سے پہلے اپنے آنے والے وقت کو دیکھ لو تو جب بھی رات کو سونے کا ارادہ کرو تو 70 مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے خواب الہام دکھا اور اس میں میرے آنے والے وقت میں جو مجھے نقصانات ملنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کر۔ دیکھنا تمہیں ایسے خواب آنا شروع ہو جائیں گے جس میں تمہارے آنے والے وقت کے لیے بہترین اشارے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی سیکھ لیا، اب آپ ایک کام کرو، ان سے پوچھو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تم نے کسی کے بولے بنا اس کے خیالات کو سننے کا طریقہ سیکھا تھا، اس سے کتنا فائدہ ہوا؟ یہ پوچھو کہ اس سے انسانوں کی پہچان ہو گئی ہے یا نہیں؟ پھر یہ پوچھو کہ منافق کو بھی اب آسانی سے پہچان لیتے ہو یا نہیں؟ پریشانی ختم کرنے کا وظیفہ مدد کر رہا ہے یا نہیں؟ دعائیں کیسے قبول کروانی ہے یہ طریقہ مدد کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر ان سب کا جواب ہاں میں ملے تو مان جانا کہ کلام علی علیہ السلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھو۔ اللہ نگہبان۔